पर तो किसी और का भी नहीं पड़ेगा। तो कहा कि भाई भगवान कहते हैं कि ये सभी जरा नजर उठाकर तो देखो। और जब नजर उठाकर देखा तो क्या देखा कि स्वयं नारायण खड़े हैं। बड़ी खुश हुई, आंखों में अश्रु आ गए और अश्रु से भगवान के चरण धुला डाले। इसीलिए तो देखो कहती ही कि धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। कि जब उन्होंने भगवान के चरणों को धोया, सिर को झुकाया, चरणों की धूल मिल गई। सभी माता कहती है कि मुझे तो चंदन अबीर मिल गया, मेरे भगवान के चरणों की धूल मुझे मिली। और कहा कि मेरी तो तकदीर बन जाएगी। बड़ी श्रद्धा से ले गई। देखो कुछ नहीं था, कलिकाल में तो आलीशान मकान होता है, हमारे ठाट बाट है, पर उस समय कुछ की झोपड़ी थी, कुछ का आसन था। तो सबरी माता ने आसन को रख दिया। हाँ प्रभु विराजी और भगवान बैठे। जो कंदमूल को लिया के रख देती है, इस भाव से चटने लगती है कि भगवान को खट्टा फल ना लग जाए, तो चट चट के खिलाते हैं और भगवान खाते जाते हैं। उसके पश्चात जब मटन ऋषि की चर्चा छिड़ी तो सभी माता ने कहा कि प्रभु मेरे जो गुरु महाराज जी गए, जिन्होंने आपके दर्शन कराए, वो बड़े तपस्वी थे और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो आज भी उस स्थान पर एक प्रकाश जगमगाता है। तो भगवान ने कहा मैं जरूर देखूंगा उस स्थान को, चलता हूं। गए उस स्थान पर, देखा सच में ही एक प्रकाश जो है प्रकाशित हो रहा था। सभी माता ने कहा प्रभु इस स्थान पर मैं आपको इसलिए लेकर आई कि मैं भी अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैं तो आपके दर्शन के लिए संसार में थी, मैं तो कब से चली जाती। तो सबरी माता ने जब कहा तो भगवान कहते हैं कि अरे सभी, जो तुम शरीर को छोड़कर जाओगी। तो सबरी माता ने कहा हाँ प्रभु, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने वहां उन्हें भक्ति के बारे में बताया। जब सबरी माता ने प्रार्थना की कि प्रभु आपने तो मेरे अंदर नो भक्ति बताई, पर तो थोड़ा सा वर्णन सुनाइए। तो कहा कि प्रथम भक्ति संतन प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमार। भगवान कहते हैं कि हे सभी, मैं तुम्हें पहली और दूसरी भक्ति के बारे में बताता हूँ कि पहली भक्ति तुम्हें प्राप्त हुई, संतों का सानिध्य मिला। दूसरी मेरी कथा का पान किया और कहा कि भाई तुमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना की, उनका ध्यान किया और कहा कि दृढ़ संकल्प से तुम अपने वचनों पर अड़ी रही और कहा कि अपने अंदर चिंता को धारण करते हुए निरंतर जो है मुझे पाने की इच्छा धारण करके जो है उम्मीद में जीवन को बिताया और पाया।
और कहा कि सातवीं भक्ति, तुम्हारे अंदर तो फूट फूट के भक्ति भरी है। सातवां सम मोए मैं जब देखा, मोटे संत अधिक कर देखा। और आदमी जथा लाभ संतोषा, सप्रिय हो नहीं देखो प्रदोषा, कि जो स्वप्न में भी किसी का दोष न देखता हो। हे दीदी, तुम्हारे अंदर सारी भक्ति है, इसलिए कहा कि अब तुम जा सकती हो। तो सभी माता के अंदर वो पावर था कि भगवान के सामने ही शरीर को छोड़ दिया और स्वर्ग को चली गई। अब आप सोचो